हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाबार्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। 170 के अराउंड परमानेंट पोस्ट है, ऑफिसर्स पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऑफिसर रैंक पर आपको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। एलिजिबिलिटी में किसी भी विषय से स्नातक डिग्री है, मीन्स ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हुए हैं तो एलिजिबल है। फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट है या कोई और भी क्वालिफिकेशन है तो भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम हाइलाइट्स कवर करेंगे, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस कितनी है, सिलेक्शन क्राइटेरिया और पे स्केल किस तरीके की ऑफर हो रही है, जॉब लोकेशन क्या होगी, एग्जाम के लिए सेंटर्स क्या होंगे, एप्लीकेशन की लिंक कहां पर आपको मिलेगी, एडवर्टीजमेंट आप कहां देख सकते हैं। ये सारी हाइलाइट्स हम इस वीडियो में एंड तक कवर करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नाबार्ड क्या है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बट ये बैंक होने के साथ साथ फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी तरीके से भारत सरकार की ओनरशिप में है ये नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए ये डिफरेंट है बिकॉज ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है और फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इसमें अगर फाइनल सिलेक्शन होती है तो इन अ वे ये गवर्नमेंट जॉब हो जाती है। जो पोस्ट है वो है रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए। तो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट का नाम रहेगा, ऑफिसर्स पोस्ट है ये सभी। इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है 18 जुलाई 2022 से लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है 7 अगस्त 2022। 18 जुलाई से लेके 7 अगस्त 2022 तक एप्लीकेशन कर सकेंगे। टेंटेटिव डेट दी हुई है, फेज 1 प्रिलिमिनरी होगी, इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी कंप्यूटर बेस्ड। 7 सितंबर 2022, 7 सितंबर 2022 टेंटेटिव डेट दी गई है प्रीलिम्स के लिए। अब इसमें क्या क्या पोस्ट हैं और किस तरीके से रिजर्वेशन है वगैरह, वो बाइफर्केशन अच्छी तरीके से दी गई है। सबसे पहले एएम मींस असिस्टेंट मैनेजर। जनरल में सबसे ज्यादा पोस्ट है, टोटल 80 पोस्ट हैं, 80। और ये जनरल वाली जो पोस्ट है इसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल हो जाते हैं, सिर्फ एज क्राइटेरिया चेक करनी है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल साइंस, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, साइंस, फाइनेंस, कंप्यूटर आईटी। और कंप्यूटर आईटी के बाद एग्री मार्केटिंग, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, टोटल 161। और असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए अलग से है, तो राजभाषा के लिए रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा पोस्ट नजर आ रहे हैं, फाइनेंस के लिए, कंप्यूटर एंड आईटी के लिए 25 है, बाकी के लिए 2 3 4 ऐसे हैं, और सबसे ज्यादा फिर है जनरल के लिए 80। तो जनरल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है पहले हम ये देखेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे। टोटल जो है 29 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू हो रही है यहाँ से, और यहाँ से ही हम चेक कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन किस तरीके से मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो सबसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, पेज नंबर 6 पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो जनरल वाली पोस्ट है, सबसे पहली पोस्ट जिसमें 80 वैकेंसीज हैं। बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। 60% अंकों के साथ आपने अगर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से की हुई तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हैं एप्लीकेशन करने के लिए। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट है तो 55%, 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सपोज 60% नहीं है, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर MBA किया है, या फिर PGDM किया है 55% मार्क्स के साथ में, 55% मार्क्स के साथ में किसी भी विषय से परास्नातक मीन स्नातकोत्तर या MBA या फिर PGDM है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं 55% मार्क्स के साथ। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री पर के बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स है। CA CS ICWA और PhD ये कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी सारे कैंडिडेट यहाँ पर जनरल वाले में एलिजिबल हो जाते हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है तो ये सारे स्पेशलाइजेशन वाले हो गए। इसमें कैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री 60% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो ये सारे जो अब फिशरीज हो गए, ये सब जो स्पेशलाइज्ड है, तो इनमें फिनांस है तो फिनांस में फिनांस वाले, BBA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BMS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशलाइज्ड है कंप्यूटर आईटी, ये आप चेक कर लें आप कौन से स्पेशलाइजेशन से बिलोंग करते हैं। बेसिकली मैंने आपके लिए जनरल वाली एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद आप खास किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो
उसको भी आप चेक कर लें। एक मैं अलग से राजभाषा के लिए कवर कर देती हूँ। बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और इंग्लिश मीडियम विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट विद द मिनिमम 60% मार्क्स। तो 60% मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन की हुई है, जिसमें कि हिंदी या इंग्लिश कंपल्सरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा था, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। और साथ में क्या चाहिए, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन 1 ईयर के लिए मिनिमम। पीजी डिप्लोमा कोर्स अगर आपने ट्रांसलेशन में किए हिंदी टू इंग्लिश में या इंग्लिश टू हिंदी में, और कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी एज सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 2 years ऑफ बैचलर डिग्री कोर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पढ़ी होनी चाहिए बैचलर डिग्री में। इसके अलावा और भी काफी सारे क्राइटेरिया यहाँ पर दी हुई हैं। बैचलर डिग्री वाली क्राइटेरिया अगर नहीं मीट हो रही है तो आप और वाले ऑप्शन में मास्टर डिग्री वाली क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं। इसमें ट्रांसलेशन के लिए नहीं मांगा गया है कुछ भी कोर्स, अगर मास्टर डिग्री है तो ये चेक कर सकते हैं आप। इसमें बस इतना लिखा है, कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा। तो ये जो अगर ऑप्शन वाली डिग्री आपके पास है तो इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है ट्रांसलेशन की। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया कितनी है और बाकी डिटेल्स। एज क्राइटेरिया 1 जुलाई 2022 को बेस लेके पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। 1 जुलाई 2022 को बेस लेके कैलकुलेट करना है एज, तो इसमें 21 ईयर्स लोअर एज लिमिट है एंड अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स। मीन्स 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स के बीच में एज होना चाहिए। इसके लिए और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1992 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2001। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है, लोअर में नहीं। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन जो दी गई है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है पेज नंबर 10 पर ही। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स की एज में रिलैक्सेशन अपर एज में दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि कैसे होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इको एंड सोशल इश्यूज with focus on rural India, agriculture and rural development with emphasis on rural India। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स है। हिंदी एंड इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट दिए जाएंगे और मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड होगा ऐसा लग रहा है। ग्रेड ए तो यहाँ पे पेज नंबर 10 पर ही दिया हुआ है। क्वालिफाइंग सेक्शन है, उसके बाद मेरिट सेक्शन है, फिर मेन एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के बाद मेन एग्जाम होगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द मेरिट सेक्शन ओनली। पेज नंबर 17 पर आप चेक कर सकते हैं एग्जाम सेंटर कहाँ होंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर फेज 1 लगभग सभी स्टेट को कवर किया गया। यहाँ पर सभी स्टेट में कोई ना कोई मीन्स एक से ज्यादा सेंटर्स दिए गए हैं या एक सेंटर भी है, कम से कम एटलीस्ट एक सेंटर है। तो सभी राज्यों में सेंटर आपको एग्जाम के मिल जाएंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी और एग्जामिनेशन की जो फेज 2 होगी, फेज 2 की मेन एग्जामिनेशन के लिए कुछ खास सेंटर्स हैं, लेकिन पहले प्रीलिम्स के लिए सभी स्टेट में कोई ना कोई सेंटर है और मेन एग्जाम के लिए भी कुछ खास सेंटर्स दिए गए हैं, लेकिन मोर देन 10 सेंटर्स यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया दिखाई दे रहे हैं। पेज नंबर 18 पर चेक कर सकते हैं। फीस की अगर बात कर लेते हैं तो फीस जो है वो SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है, केवल इंटीमेशन चार्जेस इन टोटल 150 रुपीज SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए। एंड इन कैंडिडेट्स को छोड़ दिया है तो बाकी सभी कैंडिडेट के लिए कुल मिला के 800 रुपया एप्लीकेशन फी है, जिसमें कि GST ऑलरेडी एक्सक्लूसिव है तो प्लस GST भी लगेगा। ऑलरेडी स्टाफ है नाबार्ड के तो उनके लिए यहाँ पर फिर लिख दिया गया है कि उनके लिए क्या है। मोस्टली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फी में रिलैक्सेशन होती है, यहाँ पर नहीं है। तो आप फीमेल कैंडिडेट हैं अगर तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उसके हिसाब से तो यहाँ पर 800 प्लस होगा, लगभग थोड़ा सा GST भी ऐड कर दें और इसमें भी SC/ST में 150 प्लस रहेगा थोड़ा GST ऐड करके। इसके बाद इमोल्यूमेंट्स की बात की गई है यहाँ पे पेज नंबर 19 पे। एप्लीकेशन फी एंड सैलरी आपको मिल जाती है तो पे स्केल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ₹70,000 लिख दिया गया है। इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट्स
आर अप्रोक्सीमेटली ₹70,000 पर मंथ होने वाला है शुरुआत में, इनिशियल सैलरी। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। करियर नोटिस पर मैंने क्लिक किया था। करियर नोटिस पर क्लिक करते ही आपको ये एक बार करियर नोटिस पर क्लिक करते हैं, ऐसे देखते हैं क्या ओपन हो रहा है। ये इस तरीके से ओपन हो गई पेज। फेक रिक्रूटमेंट नोटिसेज एंड अपॉइंटमेंट लेटर, तो इसके नाम से कोई भी फेक नोटिस आती है, फेक अपॉइंटमेंट लेटर आती है, तो वो आपको समझ के लेना है। इसको पढ़ लें पहले अच्छे से, क्योंकि फेक तो बहुत हो रहा है। उसके बाद जब पढ़ लेते हैं तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू आप करेंगे। तो क्लिक हियर टू कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो करियर नोटिसेज आएंगे। इसे पहली वाली एडवर्टीजमेंट नहीं देखनी है, तो ये दूसरी वाली जिसमें राजभाषा लिखा है, सेकेंड एडवर्टीजमेंट जिसमें राजभाषा असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए आरडीबीएस लिखा है और राजभाषा लिखा है, ये वाली चेक करनी है। ये पहली वाली नहीं चेक करनी है, ये ऑलरेडी जो वर्किंग है फर्स्ट वाली उनके लिए, सेकेंड वाली है फ्रेशर्स के लिए है। और यहीं पर अप्लाई हियर के लिए लिंक भी दी हुई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट की होम पेज की लिंक आपको मैं दे देती हूँ। इससे करियर नोटिस राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर में क्लिक करना है, फेक जो नोटिस है वो पढ़ना है, कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड नोटिस आपको आरडीबीएस राजभाषा वाली क्लिक कर के चेक करनी है, एडवर्टीजमेंट को पूरा पढ़ना है आराम से, और फिर यहाँ से एप्लीकेशन भी आप कर सकेंगे। अगर लिंक आप चाहते हैं तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, आपको लिंक अवेलेबल मिलेगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।